आज का हमारा टॉपिक क्या है पता है आप लोगों को? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती क्या है। ओके, देखो सिंपल सी चीज है ना, जब आप यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आए हो या फिर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, आपके पास जब लीड आती है या कस्टमर आते हैं तो आपसे सवाल करते हैं आपका प्रोडक्ट परचेस करने से पहले। आप बहुत सारे टाइप के वो लोग सवाल करते हैं ना, कि भाई ये मेरे लिए उपयोगी है या नहीं, यूजफुल है या नहीं, क्या इससे मुझे रिजल्ट आएंगे या नहीं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे पास पैसा नहीं है। सभी को ये चीज तो सुनने में आती होगी ना कि मेरे पास पैसा नहीं है। आती है कि नहीं, बताओ? बताओ जल्दी से। सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग जो ऑब्जेक्शन है वो यही है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ओके, कितने दिन में मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी, राइट? कब तक मैं स्किल्स को सीख लूंगा या सीख लूंगी, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, कितना दिन ट्रेनिंग चलेगी, क्या ये कोर्सेस वाकई में यूजफुल हैं भी या नहीं, क्या इनसे सच में हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं, ठीक है। सो मेनी ऑब्जेक्शंस आर देयर। ओके, तो क्या होता है कि उन लोगों को ना डाउट होता है स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अगर आप भी कोई चीज पहले खरीदने के लिए जाते हो या फिर वर्क आपने स्टार्ट करा है, स्टार्ट करने से पहले आपके भी माइंड में ये सारी चीजें रही होगी। सिंपल सी चीज है कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डाउट रहता ही है, ठीक है। तो आपने उनके डाउट को कैसे हैंडल करोगे, उनके ऑब्जेक्शंस को कैसे किल करोगे, आज वो सारी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप उनके ऑब्जेक्शंस पर सफाई दोगे तो कोई भी क्लाइंट आपसे क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उनके ऑब्जेक्शंस को किल करना आना चाहिए, हैंडल करना आना चाहिए, राइट? तब जाके कहीं वो लीड आपके साथ क्लोज होती है एंड वर्क को स्टार्ट करती है। ओके, चलिए अब मैं अपने स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ और अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। स्टार्ट हो जाएगी पीपीटी। ओके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड स्टेटस मार्केटिंग। अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि कैसे स्टेटस लगाए, क्या लगाए, है ना, किस तरीके के स्टेटस लगाने चाहिए, कब लगाने चाहिए, किस टाइम लगाने चाहिए, क्या होगा ये स्टेटस लगाने से। सो मेनी डाउट्स आर देयर, तो बहुत सारे यानी क्वेश्चंस होते हैं आप सबके माइंड में। तो हमारा आज का टॉपिक जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, साथ के साथ मैंने स्टेटस मार्केटिंग भी यहाँ पर एड ऑन कर दिया है। ओके, प्रेजेंटेड बाय निखत खान। एंड अबाउट ट्रेनर, आपको पता ही है मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मदर ऑफ टू किड्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अफिलिएट मार्केटर हूँ, सिक्स फिगर अर्नर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मैंने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी गाइड किया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले की पॉइंट्स ऑफ क्लोजिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले की पॉइंट्स नोट करेंगे। क्लोजिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, लीड जैसी हमारे पास आई तो हम ये सोचते हैं कि फटाफट से इनको वीडियो या वेबिनार दो और फटाफट हमारी क्लोजिंग हो जाए और हमको कमीशन मिल जाए। ठीक है, हम ये हड़बड़ी करते हैं, बट ये चीज नहीं करनी है। आपने जब प्रेजेंटेशन वीडियो किसी को शेयर किया है या फिर अगर आपने वेबिनार अटेंड करवाया है, ठीक है, तो आपको 24 आवर्स तक के वेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाला जो बंदा होता है प्रेजेंटेशन वीडियो को देखता है तुरंत या फिर नहीं भी देखता है, तो उसको 24 घंटे का टाइम दो। लेकिन अगर आप लाइव वेबिनार अटेंड करवा रहे हो तो वेबिनार के बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपना फॉलो अप। ओके, और हमेशा ट्राई करो कि कॉल कन्वर्सेशन करो, कभी भी ना चैट मत करो, ठीक है, कॉल कन्वर्सेशन करो। कॉल इज मस्ट, क्योंकि कॉल करना बेटर होता है। इसमें आप लोगों की जो फीलिंग है, जो वाइब है, वो भी मैच होती है। साथ के साथ आप सामने को भी समझते हो कि वो क्यों काम करना चाहता है, क्या नीड है उसकी, क्या पर्पस है उसका वर्क करने का। ओके, एंड आप उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से सारी चीजों को क्लियर आउट करते हो, राइट? इफ यू आर बिगिनर डोंट डू क्लोजिंग ऑन चैट। मैंने ये चीज आपको पहले ही बता दी कि अगर आप नए हो, बिगिनर हो, जस्ट अभी वर्क को शुरू करा है, तो कभी भी चैट के ऊपर आप क्लोजिंग मत करो, ठीक है। आस्क क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हमेशा ऐसे क्वेश्चन करो जिससे कि सामने वाले की प्रॉब्लम आपको समझ में आए,
ठीक है। ऑलवेज यूज 80-20 प्रिंसिपल। अभी 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब कोई आपके पास आया या आपने किसी को इनविटेशन कॉल करा है या फिर सामने वाले ने वेबिनार अटेंड कर लिया, अब आप उसका फॉलो अप लेने के लिए कॉल कर रहे हो, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, सामने वाला बंदा जब आपसे बात कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा है, तो उसकी बातों को सुनो, उसकी प्रॉब्लम को सुनो कि एग्जैक्ट उसको प्रॉब्लम क्या है, देन आप फिर बोलो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीड बस बेचारी सुनती जा रही है और आप बोलते जा रहे हो। 80% काम आपका सुनने का है और 20% काम आपका बोलने का है। प्रॉपर तरीके से सामने वाली जो लीड है उसकी प्रॉब्लम को समझो, एज ए डॉक्टर आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये सोचो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। एंड बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। अगर अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका कॉन्फिडेंट लो रहेगा बिल्कुल, तो याद रखना कि लीड क्लोज कभी नहीं होगी, ठीक है। धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंट भी आपका बूस्ट होगा। स्टैब्लिश ट्रस्ट। अब आप अपना ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हो, कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो, ये भी बताती हूँ। अपना प्रोफाइल मेंटेन रखो, अपने प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड करो, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स शेयर करो थ्रो स्टोरी, थ्रो हाइलाइट्स, थ्रो व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है। इसी के साथ में स्टोरी टेलिंग। अब क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मेरे साथ तो पहले भी फ्रॉड हो चुका है, राइट, या फिर मैंने ऑनलाइन वर्क करा था ये हो गया था, ठीक है। तो आप वहां पर थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, जो भी रियल स्टोरी है आपकी, ना सही आपकी टीममेट्स की, आपके कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी एफिलिएट पार्टनर है उनके साथ भी अगर कुछ हुआ है तो आप इस तरीके से बता सकते हो। या कभी कभी आप ये स्टोरी भी बता सकते हो ना, लोग कहते हैं कैसे अरेंज करूं, क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो आप वहां पे ना उनके ऑब्जेक्शन को ऐसे किल कर सकते हो कि स्टोरी भी बता सकते हो अपनी खुद की, कि आपने कैसे अरेंज किया था अमाउंट को स्टार्ट करने के पहले, ठीक है। इसके बाद में बिल्ड रिलेशनशिप। आप लीड से थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करो, कैसे करोगे, कॉमन ग्राउंड ढूंढकर, कॉमन फैक्टर ढूंढो, ठीक है। सामने वाला अगर आगरा से, आप भी आगरा से हो, या वो दिल्ली से, आप भी दिल्ली से हो, तो ये कॉमन ग्राउंड होता है, ठीक है। या अगर उसकी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम सेम रही थी लेकिन फिर आपने स्टार्ट करा और वो सोच रहा है, तो आप उसको हिम्मत दे सकते हो थोड़ी सी, ठीक है। इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करो, सामने वाले का नाम लेकर कभी भी बात करो। जैसे मैं अबू सलीम से बात कर रही हूँ ना, तो बार बार ये नहीं पूछूंगी कि आपका नाम क्या है, ठीक है। मैं जब भी उनसे बात करूं, जैसे मान के चलो एक और तरीके से आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, अगर आपकी लीड जो है उसको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, अगर अबू सलीम को सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो मैं क्या बोलूंगी, ओ अबू सलीम, तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है। ओके, माशाअल्लाह, इतनी सी एज में आपका ये तो बहुत अच्छा ड्रीम है, काफी अच्छा सोच रखा है आपने। उसकी बात को यहाँ पर रिपीट करो और उसको अप्रिशिएट करो कि उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सेल्फ डिपेंडेंट होने का। इससे भी आपका रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्शंस। देखो, अब दो तरीके के ऑब्जेक्शंस आते हैं, या तो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के पहले आते हैं या प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद आते हैं, ठीक है। दो तरीके से आपके पास ऑब्जेक्शंस आते हैं। अब प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के पहले जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनकी बात करेंगे। व्हाट इज द वर्क, वर्क क्या है, ठीक है। अब जब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि वर्क क्या है, तो आप उनको क्या बोलोगे, डियर, मैं आपको सिंपल एक वॉइस नोट पर या एक कॉल पर या चैट पर वर्क की डिटेल सेंड नहीं कर पाऊंगा या वर्क नहीं समझा पाऊंगा। वर्क समझने के लिए आपको डिटेल वीडियो को वॉच करना कंपलसरी है, या फिर लाइव वेबिनार अटेंड करना कंपलसरी है, क्योंकि ये वर्क इतना छोटा तो नहीं है कि एक वॉइस नोट पे मैं आपको समझाऊं और आप समझ जाओ। और समझाने में अगर मैं समझाने जाऊं भी तो एटलीस्ट मतलब 1 से 2 घंटा लगेगा, और उतना टाइम ना तो प्रैक्टिकली आपके पास है ना मेरे पास है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम कॉल पर चीजों को समझा पाए, ठीक है। उसके बाद आता है, इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट, क्या यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो उनको ये बोलो कि डियर, अभी तक मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की तो बात करी नहीं है, आपको जो वर्क डिटेल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो पहले आप वर्क को समझ लो, देन उसके बाद में अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करो, नहीं लगता है तो आप ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, सामने वाले को ना उसका डिसीजन लेने की जब आजादी मिल जाती है, तो वो कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है। इज देयर एनी नेटवर्क मार्केटिंग,
नहीं, यहाँ कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग जैसा काम नहीं है। कंपनी नेम, डियर सिस्टर या डियर ब्रदर, मैं आपको जो प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया है, आप उसको वॉच करिए। कंपनी नेम के आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे और वर्क डिटेल भी मिलेगी वहां पर। या अगर आपने वेबिनार में इनवाइट किया है तो बोलो कि लाइव वेबिनार के अंदर आपके साथ सारे लीगल प्रूफ भी शेयर होंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। एक्सप्लेन इन शॉर्ट, अगर सामने वाला बोल रहा है एक्सप्लेन इन शॉर्ट, तो उसको ये बोलो कि भाई मैं शॉर्ट में कैसे एक्सप्लेन करूं, वर्क इतना बड़ा है कैसे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। और ऑलरेडी आप एक ओवरव्यू तो पहले दे चुके हो ना, इसकी स्किल बेस्ड वर्क है, यहाँ पर कोई भी चेन मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, जस्ट लर्न करके अर्न करना है। ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो कि मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है, अब आप डिटेल वीडियो को वॉच करिए या फिर वेबिनार को अटेंड करिए। कभी कभी क्या होता है ना कि लीड बहुत फुर्तीबाज होती है कि नहीं शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में बता दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं वीडियो को देखूं। और जो लोग नहीं देख सकते ना वीडियो को या वेबिनार को नहीं देख सकते, तो वो काम भी नहीं कर सकते। आफ्टर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन वीडियो, ठीक है, अब प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद जो आते हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है व्हाट इज द वर्क। प्रेजेंटेशन वीडियो देख भी लिया सामने वाले ने या वेबिनार अटेंड कर भी लिया, फिर भी उसको वर्क समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले तो कंफर्म करो क्या उसने सच में वेबिनार अटेंड किया है, ये सच में प्रेजेंटेशन वीडियो को वॉच करा है या नहीं करा है। अगर सामने वाला बोल दे कि हाँ मैंने किया है, तो उससे पूछो कि कंपनी के फाउंडर कौन है, वहां कुछ पैकेजेस की बात हुई थी क्या, उनके नाम बता सकते हो। एंड अगर उन्होंने आंसर दे दिया दैट मीन्स की वीडियो उन्होंने देखा है या फिर वेबिनार उन्होंने अटेंड किया। तो सिंपल लैंग्वेज में आप उनको समझा सकते हो, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना नहीं आता समझ में। ठीक है, तो एक वॉइस नोट अपना बना के रखो या कॉल पर ले रहे हो तो उनको समझाओ कि यहाँ पर क्या वर्क है। यहाँ दो टाइप से वर्क किया जाता है, स्किल सीख करके फ्रीलांस किया जाता है, एंड हमारे साथ हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन के सेम पैकेज को आगे प्रमोट करके आप कमीशन ले सकते हो। ठीक है, जिसको हम अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। हाउ मच यू हैव अर्न, ठीक है। अब यहाँ पर लोग ये वाला सवाल जरूर करते हैं कि आपने कितना कमाया। तो हमेशा याद रखना कि सामने वाला जब ये क्वेश्चन कर रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में कमी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, ठीक है, तो सामने वाला कभी ये सवाल नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर किसी ने किया है, तो आप उसको एक ही चीज बोलो, एक ही जवाब दो कि डियर, मैंने जितना भी अर्न किया है, एक बात ये बताइए, आपको उससे क्या बेनिफिट होगा, कुछ होगा बेनिफिट, या फिर मेरे हिस्से के पैसे आपके अकाउंट में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। भाई आपको अपने लिए मेहनत करनी है, आपको अपने लिए काम करना है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप वहां पर बोल सकते हो, उनसे क्वेश्चन करो कि डियर इससे आपको क्या फायदा होगा, मैंने कितना कमाया। आप ये देखो कि पूरी कंपनी के अंदर लोग कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, सिर्फ आप मुझे देख करके मत आओ। ठीक है, आई कांट अफोर्ड दिस अमाउंट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इतना अमाउंट जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उनके पास बजट प्रॉब्लम होगा या जो भी है ना। तो आप उनको क्या करोगे, समझाओगे। क्या समझाओगे कि हमारे जो पैकेजेस है इनके अंदर जो स्किल्स दी गई है, इसकी क्या वैल्यू है, क्या इसकी मार्केट प्राइस है। ठीक है, और इससे वो कितना अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। उनको बताओ कि ओनली वन टाइम आप यहाँ पर 8,260 लगाओगे, लेकिन एटलीस्ट 50,000 टू 1 लाख रुपीज पर मंथ आप अचीव कर सकते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हो तो डियर ये बताओ 8,260 अफोर्डेबल है या फिर 1 लाख, उनसे सीधे पूछो। और एक चीज उनसे पूछ सकते हो कि एक चीज ये बताओ कि अगर बाहर आप इन्हीं स्किल्स को सीखने के लिए जाते हो, तो आपको एटलीस्ट 50 to 60,000 लगता ही है ना। तो फिर आप बताओ 8,260 आप अफोर्ड करना चाहोगे या फिर 60,000 70,000। तो फिर वो सामने वाला खुद ही बोलेगा कि नहीं मैं इतना करना चाहूंगा। आस्क टू हस्बैंड एंड पेरेंट्स, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये बहाना करते हैं कि मुझे हस्बैंड से पूछना है, मुझे पेरेंट्स से पूछना है। तो आप उनको ये चीज बोलो कि डियर देखो, सारी चीजों को समझा आपने, जाना आपने, आपको पता है कि सोशल मीडिया की क्या वैल्यू है। सोशल मीडिया पर अगर इंस्टाग्राम पे जैसे 100 के फॉलोअर है तो इसकी क्या वैल्यू है, वो आपको पता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स है तो उनके टाइम पर डिजिटल एरा उतना पॉपुलर नहीं था, तो क्या वो इस चीज को समझेंगे। उन्होंने सारी डिटेल को अभी नहीं लिया हुआ है, ये सामने से वेबिनार नहीं देखा हुआ है, उनको लीगल प्रूफ्स नहीं पता है, तो वो कैसे भरोसा कर पाएंगे।
ठीक है, एक चीज ये भी आप उनको बोल सकते हो। दूसरा चीज आप ये भी बोल सकते हो कि डियर देखो, अभी 100% प्रोसेस आपको समझाई गई, जिसमें आपको 60% समझ में आया है। तो अगर आप जब अपने हस्बैंड या पेरेंट्स को समझाने जाओगे तो उनको और आधा ही समझ में आएगा, है ना। तो इसमें क्या ही मतलब पूछने वाली बात है। अगर आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्टली मना भी कर सकते हो, या कोई डाउट है आपको तो अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हो। और हाँ, हमेशा एकदम पोलाइट वे में आपको बात करनी है लीड के साथ। ठीक है, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, ये तो सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग ऑब्जेक्शन है हमारा, राइट। तो यहां पर आप बोलोगे डियर एक चीज ही बताओ, आपको ये प्रॉब्लम कब से फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, अभी पैसे को साइड में रखो, ये बताओ कि ये प्रॉब्लम कब से फेस कर रहे हो, कब से आपके पास पैसे नहीं है। वो बोलेंगे 2 महीने से नहीं है, 6 महीने से नहीं है। ठीक है, तो उनको बोलो कि डियर देखो, मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है। जब हम वर्क यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए आते हैं तो वाकई में हमारे पास पैसे होते नहीं है। लेकिन अगर हम इस वर्क को छोड़ देते या स्किप कर देते तो क्या आने वाले 6 महीने या 2 महीने बाद हमारे पास पैसे होंगे? क्या इस बात की गारंटी है? उनसे ये चीज पूछो। वो बोलेंगे नहीं, तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम एक स्टेप उठाएं, अमाउंट को अरेंज करें एंड वर्क को स्टार्ट करें। आने वाले 2 महीनों बाद इंशाल्लाह आपको ये बोलना ही नहीं पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, फिर वो बोलेंगे कैन आई अर्न विदाउट इनरोलिंग, तो उनसे पूछो कि डियर, बिना जैसे वो पूछ रहे हैं ना आपसे कि बिना इनरोल किए मैं यहाँ से पैसे कमा सकता हूँ, तो उनसे पूछो कि आप बिना कॉलेज में एडमिशन लिए डिग्री ले सकते थे। वो बोलेंगे नहीं। तो बिना यहाँ पर इनरोल किए आपको कैसे कोई एक्सेस दे देगा अपने कोर्सेज का, है ना। कभी भी याद रखना कि आप सफाई देना आपका काम नहीं है। लीड आपसे क्वेश्चन करती है तो आपको रिटर्न में क्वेश्चन करना है। ठीक है, वो खुद ब खुद उसको जवाब मिल जाते हैं। प्राइस एंड रिस्क ऑब्जेक्शन। अब यहां पर बहुत सारी लीड बोलती है कि प्राइस हाई है। मान के चलो 8,260 वाला पैकेज है तो वो उसको बहुत हाई लग रहा है। तो हमारे पैकेज के अंदर कितने स्किल्स है आप लोगों को पता है। एक एक स्किल की अगर मार्केट वैल्यू आप निकालते हो तो 50-60 हजार या 70 हजार के ऊपर ही जाता है। तो उनको मार्केट वैल्यू आपने निकाल के बतानी है। ठीक है, उसके बाद में बोलो कि अब हम आपको यही चीज कितने लो प्राइस में दे रहे हैं। तो सिस्टर प्राइस हाई नहीं है, क्वालिटी हाई है, राइट। रिस्क ऑब्जेक्शन। अब वो आपको बोलेंगे कि इसको स्टार्ट करने में रिस्क है या ये वर्क रिस्की है। ठीक है, मैं ये रिस्क कैसे ले लूं? ओके, तो उनसे ये चीज पूछो कि डियर, मैं मानती हूँ चलो रिस्क है ना, अगर वो बोल रहे हैं कि रिस्क है, लेकिन एक बात ये बताओ, अगर यहाँ पर रिस्क है तो जो लोग जॉब कर रहे हैं क्या उसमें रिस्क नहीं है? उनसे पूछो। जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं क्या उसमें रिस्क नहीं है? ठीक है, ये चीज उनसे पूछो। और यहाँ तो कुछ आपका डूबने वाला भी नहीं है, आपने जस्ट अमाउंट पे करा, आपको कोर्स का एक्सेस तुरंत मिल जाता है, तो इसमें कौन सा रिस्क हुआ? ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अब अगर कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ के कोर्स में अगर क्वालिटी नहीं है तो सीधे बोलो डियर देखो, अगर यहाँ के कोर्स में क्वालिटी नहीं होती तो कंपनी अब तक बंद हो गई होती। ओके, व्हाट इज द गारंटी? अब यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे कि क्या गारंटी है कि इनकम होगी ही होगी। तो उनसे ये बोलो कि डियर देखो, अगर आप यहाँ पर अपने साइड से एफर्ट नहीं डालते, लर्निंग पर फोकस नहीं करते हो, है ना, तो इस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता कि भाई आप अर्निंग करोगे ही करोगे। लेकिन अगर आप डेली 2 से 3 घंटा और लर्निंग कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से वर्क कर रहे हो, तो गारंटेड है कि आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर वो ना समझे तो बोलो कि ये बताओ कल का सूरज देखोगे, इसकी गारंटी है? वो आपको बता देगा कि क्या है। प्लीज पे ऑन माई बिहाफ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे बदले आप पे कर दो, है ना। तो उनको बोलो जी बिल्कुल, मेरे पापा ने 100 एकड़ जमीन मुझे खरीद कर दी है और कहा है कि जितने भी लोग आए उनके बदले तुम पे कर देना। थोड़ा इसको हंसी में बोलना, ठीक है, सामने वाला समझ जाएगा। फिर उनको प्यार से समझाओ कि डियर देखो, ग्रोथ आपको चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट आपको होना है, पैसा आपको कमाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट आपको करना है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल आपको करना है। तो एक्शन भी तो आपको लेना पड़ेगा ना डियर। ऐसा कैसे चलेगा कि मैं आपके बदले एक्शन ले लूं? थोड़ा प्यार से इसको समझाना। ओके, ओके। इफ आई डोंट गेट सक्सेस आई विल लूज माई मनी। अगर सामने वाला आपको बोलता है कि अगर मुझे कामयाबी नहीं मिली तो क्या मैं अपना पैसा डूब मतलब मेरा पैसा डूब जाएगा, तो उनको बोलो कि ठीक है डियर, अगर आपने कमा लिया तो 2 से 3 लाख मेरे अकाउंट में भेज देना।
या उनसे पूछो अगर आप कमा रहोगे तो क्या मेरे को 2 लाख रुपए भेज दोगे, तो वो बोलेगा नहीं। मतलब तुमको पता है कि तुम मेहनत करोगे तो कमाओगे। तो फिर यहाँ पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि सक्सेस नहीं होगी वाली बात, है ना। व्हाट इफ कोर्सेस आर नॉट यूजफुल। सामने वाला अगर बोलता है कि कोर्सेस अगर यूजफुल नहीं हुए तो क्या करेंगे, तो बोलो ठीक है, अगर कोर्सेस यूजफुल नहीं होंगे तो हम और तुम दोनों मिलकर कंपनी को बंद कर देंगे। ओके। व्हेन आई विल बी अर्न, ठीक है, मैं कब तक अर्न करूंगा, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर ये चीज बोलो कि ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, लर्निंग ही नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप अपनी लर्निंग को पीछे करोगे या फिर टाइम नहीं दोगे, है ना, तो आपकी अर्निंग भी लेट होगी। और अगर आपको ब्लेम गेम ही खेलना है तो बातें अलग है। आई डोंट हैव एनी नेटवर्क। सामने वाला बोलेगा कि मेरे पास तो कोई नेटवर्क नहीं है, तो फिर मैं इन कोर्सेज को कहाँ प्रमोट करूं। तो बोलो कि डियर, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि हम उसका 1% भी टच नहीं कर सकते। अब रही बात इस पॉपुलेशन तक जाने का रास्ता, तो सोशल मीडिया आपको बताया जाएगा कि कैसे सोशल मीडिया से आप लोगों के पास जा सकते हो या लोगों को अपने पास ला सकते हो। पेरेंट्स वोंट अलाउ, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। सिंपल सी चीज है, पेरेंट्स को डिजिटल इरा के बारे में नहीं पता है, वो इनकी पोटेंशियल को नहीं जानते, इसीलिए वो अलाउ नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो क्या आपके पेरेंट्स को पता है। ठीक है, अच्छा कोई स्टूडेंट जैसे है ना, तो उनसे थोड़ा सा एक सवाल करो डियर, ये बहुत पर्सनल हो जाता है, बट अगर आपका रिलेशन उसके साथ बिल्ड हो गया है, आप अच्छे से बात कर रहे हो, कंफर्टेबल होकर सामने वाला जवाब दे रहा है, तो उनसे पूछ सकते हो डियर क्या आप रिलेशनशिप में हो। तो बोलेगा हाँ, तो बोलना कि आपके पेरेंट्स को पता है, उन्होंने अलाउ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आई हैव नो एक्सपीरियंस, तो बोलो यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको जीरो से सारी चीजें सिखाई जाती है। इफ स्टूडेंट से आई डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स, अगर स्टूडेंट बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं ले सकता, तो बोलो कि डियर, आज तक आपने उन्हीं से पैसा लेकर पढ़ाई की है, उन्हीं से पैसा लेकर आप जीते आए हो, उन्हीं से पैसा लेकर अपने शौक पूरे किए, लेकिन अब बारी आपकी है, तो उन्हीं से पैसा लेकर स्टार्ट करो और अब उनके शौक पूरे करो। कैन आई अर्न विदाउट डूइंग अफिलिएट, यस यू कैन अर्न, आप फ्रीलांस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है ट्रस्ट इशू। जब ट्रस्ट इशू आता है तो उनको लाइन पर लो और बोलो कि आप खुद से चेक करो, गूगल पर जाओ, उद्यम की वेबसाइट पे जाओ, कंपनी का नेम डालो, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। आफ्टर एग्जाम आई विल ज्वाइन, ठीक है, क्या मैं एग्जाम के बाद ज्वाइन कर सकता हूँ। बोलो देखो, एग्जाम के बाद क्या, आप इस सेशन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेशन का मतलब ये पूरे साल के बाद, इसके बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इससे होगा क्या कि आपकी ही ग्रोथ पीछे होगी। आप जितना लेट करोगे उतना लूज करोगे। आप ऑलरेडी देख रहे हो कि कंपनी कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर बात होती है टाइम की। स्टार्ट करने में क्या है, आप साल 2 साल 5 साल रुक कर भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने आज स्टार्ट करा है ना, वो आपसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। ठीक है, की पॉइंट्स, ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। काफी सारे ऑब्जेक्शंस जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आफ्टर दैट की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दे रही हूँ कि हमेशा अपनी लीड से ना रिलेशन अच्छा बिल्ड करो। ठीक है, उनके पेन पॉइंट को जानो। पेन पॉइंट मतलब कि उनकी नीड, उनका जो रीजन है वर्क स्टार्ट करने का, पहले उसको जानो, देन उसको आप अच्छे से फिर यूज कर सकते हो। बी अटेंटिव लिसनर, और एक अच्छा लिसनर बनो, उनकी प्रॉब्लम को सुनो, देन सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करो। ओके, यूज ऑब्जेक्शन पॉजिटिव इंडिकेटर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जो ऑब्जेक्शन होते हैं ना, वहां पे जैसे आपको पता है कि सामने वाले बंदे के माइंड में ये चीज चल रही है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, जब सामने वाले ने कुछ बोला तो आप क्या कर सकते हो, रिपीट बैक बैक आफ्टर हियरिंग। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो ये वाली चीज में होते हैं कि मतलब मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आपको बात करने से ये चीज समझ में आती है, तो उनको बोलो कि ओके, आपको ये डाउट है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, राइट।
थोड़ा इस तरीके से उनको बोलो, तो सामने वाला खुद ब खुद बोलता है कि हाँ। तो उनको टेस्टिमोनियल्स शेयर करो, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेवेंट, या फिर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ से रिलेवेंट टेस्टिमोनियल्स उनको शेयर करो। उनको बताओ कि आप ही की तरह ये भी स्टूडेंट है जिन्होंने इतने टाइम पहले स्टार्ट करा था, पार्ट टाइम वर्क कर रही हैं, लेकिन इसके बाद में भी अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर चुकी हैं, ठीक है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। एग्जाम्पल, आपको फ्रॉड लग रहा है, अच्छा सीधे सीधे खुला क्वेश्चन करो। अगर वो सामने वाला थोड़ा सा बोलने में हिचकिचा रहा है ना, तो खुला क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे करो, क्या आपको ये फ्रॉड लग रहा है? तो मैं आपको इसके लीगल डॉक्यूमेंट सेंड कर देता हूँ, कर देती हूँ। या फिर आप अभी कॉल पर रहते हुए गूगल पर सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। डू क्रॉस क्वेश्चन। कभी भी लीड अगर आपसे क्वेश्चन कर रही है तो आप वापस से आपको भी क्वेश्चन करने हैं, क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा सफाई नहीं देनी है। कंफर्म द ऑब्जेक्शन हैज बिन सेटिस्फाइड, ठीक है। उनसे कंफर्म करो कि जो डाउट है उनका, है ना, वो उस मतलब सेटिस्फाइड हुए कि नहीं आपके आंसर से। ऑप्शन टेक्निक, आप उनको ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। कैसे ऑप्शन दे सकते हो आप उनको? लाइक कि जैसे मान के चलो कोई लीड आपके पास आई है, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसको क्या डाउट है, तो आप उसको ऑप्शन दो। वो पूछेगी कि उसको क्या मतलब, पूछो उससे कि क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं है, या फिर आपको ये लग रहा है कि कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी फ्रॉड या स्कैम तो नहीं है ना। तो खुद बताएगी कि भाई मुझे ये चीज लग रही है, और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। फोकस ऑन देयर नीड। पहले ही मैंने आपको बोला है कि पेन पॉइंट जानना है, उनकी नीड आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। उनकी कहना चाहिए क्या प्रॉब्लम है वो पता करना है, ठीक है। लर्न फ्रॉम ऑब्जेक्शन, सॉरी रिजेक्शन। अगर कोई रिजेक्ट आपको कर रहा है, आपने सारी प्रोसेस की, प्रोस्पेक्टिंग की, फॉलो अप किया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी लीड ने आपके साथ स्टार्ट नहीं करा या मना कर दिया, तो उससे पहले ये देखो कि आपने कहीं लैग तो नहीं किया, कहीं आपसे कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो उससे कभी भी सीखने की कोशिश करो, ठीक है। लास्ट फॉलो अप। अब देखो, जैसे आप लीड से बात कर रहे हो ना, तो अर्जेंसी क्रिएट करो। अर्जेंसी कैसे आप क्रिएट करोगे मैं बताती हूँ, और अर्जेंसी किसको बोलते हैं वो भी बताती हूँ, ठीक है। तो क्रिएट अर्जेंसी का मतलब ये है कि आपके पास, जैसे मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, ठीक है। जैसे 10 स्लॉट थे, 8 जा चुके हैं, 2 ही बचे हैं। तो जब सामने वाले से कोई चीज छिन जाने वाली होती है ना, तो वो उसको पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करता है, और ज्यादा मशक्कत मेहनत करता है, ठीक है। एट डेडलाइन, आप उसको एक डेडलाइन दो कि इस टाइम तक क्या आप अमाउंट पे कर दोगे, इस टाइम तक क्या आप अपना एनरोलमेंट डन कर दोगे, ठीक है। डोंट शो नीडी योर सेल्फ। कभी भी खुद को नीडी शो नहीं करना है कि नहीं हम बहुत नीडी है जी, जल्दी जल्दी एनरोलमेंट करो और हमको कमीशन मिल जाए, दैट्स इट। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पेशेंस के साथ काम करना है। जब आपको लीड ने खासकर बोली कि मैम, मैम या सर मैं अमाउंट पे कर रही हूँ, तो तुरंत कभी मैसेज नहीं देखना है। पता है मुझे कि आपको ऊपर नोटिफिकेशन में दिख गया, आपके दिल में 2 लड्डू फूट चुके हैं, लेकिन आपको तुरंत बिल्कुल एकदम कहना चाहिए जल्दी नहीं मचानी है। 2 मिनट 5 मिनट रुकने के बाद मैसेज देखो। खुद को बिजी शो करो कि भाई तुम्हारे जैसे मेरे पास 1760 लोग हैं, ठीक है। हाईलाइट्स द इफेक्ट ऑफ नॉट बाइंग योर फ्रॉम यू। एक चीज और, कभी भी ये चीज उनको जरूर आपने हाईलाइट करनी है कि अगर वो आपसे पैकेज बाय नहीं करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं या फिर अपने सक्सेस को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज उनको हाईलाइट करना है, किससे? अपने स्टेटस के थ्रू, बोल बोलकर नहीं, ठीक है। चलिए, स्टेटस मार्केटिंग, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। अब बात करते हैं मंडे को क्या क्या आप स्टेटस डालोगे। सबसे पहला आता है क्या, सुबह 10 बजे आपने डाल दिया स्लॉट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास 10 स्लॉट थे, 10 में से अब सिर्फ 4 ही बचे हैं, ठीक है। तो ये स्लॉट इंफॉर्मेशन सुबह 10 बजे डाल दिया। 12 बजे करीब आपने एक फॉलो अप डाल दिया। फॉलो अप कैसा डाल दिया आपने? एक आध का आपने कहना चाहिए इस टाइप का फॉलोअप डाल दिया कि क्या सच में यहाँ से अर्निंग होती भी है या नहीं होती है, ठीक है। या फिर इस तरीके का कि अगर किसी को वर्क पे डाउट है तो वो मुझसे क्लियर कर सकते हैं, या किसी को वर्क डिटेल नहीं मिली है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से 12 बजे डाल सकते हो। फिर उसके बाद में 12 बजे के बाद 2:30-3 बजे जोहर के बाद डाल दो एक स्टेटस। अब ये एक स्टेटस आप कैसा डालोगे? आपने सुबह ये डाल दिया किसी को डाउट है या फिर किसी को वर्क डिटेल मिली है नहीं मिली है, ये फॉलो अप ले लिया। इसके बाद में आप और क्या कर सकते हो कि अगर आप जैसे कहीं घूमने जा रहे हो, थोड़ा सा ना ह्यूमर टच भी देना चाहिए, है ना।
घूमने जा रहे हो, चाय पी रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसका एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा फोटो डाल सकते हो। उसके बाद में 2-3 घंटे बाद आप 3 टेस्टिमोनियल्स आधा आधा 1-1 घंटा रुक करके डाल सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मेरे से पूछते हैं कि टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं। मैंने कई बार बताया है, टेस्टिमोनियल्स का मतलब ये है कि जो लोग अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं सक्सेस होने के बाद, उसको टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं। या किसी ने यहाँ पर जैसे 2 लाख की अर्निंग की, फिर आईफोन खरीदा, कुछ खरीदा, तो ये उनकी अचीवमेंट भी हो गई और वो खुद से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ये हो गया टेस्टिमोनियल्स। तो कंपनी के पास ढेर सारे टेस्टिमोनियल्स है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो उन टेस्टिमोनियल्स का यूज आप इजीली कर सकते हो। अब बात आती है ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे को पेमेंट डे, यानी कि आपने जो पेमेंट रिसीव की है बैंक अकाउंट के अंदर, उसके बारे में पूरी डिटेल आप दे सकते हो। फिर से वन फॉलो अप की, जिसको वर्क डिटेल नहीं मिली है या किसी को डाउट है, ठीक है, या फिर स्टार्ट तो आप करना चाह रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, तो मैं आज आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी या करूंगा। फटाफट से इस स्टोरी पर रिप्लाई कर दे। ठीक है, फिर वन स्टेटस आप कोई भी एक मोटिवेशनल स्टेटस डाल सकते हो। देन उसके बाद फिर 2-3 टेस्टिमोनियल्स। वेडनेसडे को आते हैं ट्रेनिंग डे। ठीक है, अपना ये जो ट्रेनिंग का स्क्रीन रिकॉर्ड है ये डालो। ओके, फिर एक फॉलो अप लो, है ना। उसके बाद एक स्टेटस कुछ भी आप लगा सकते हो, चाहे मोटिवेशनल लगाओ, चाहे आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लगाओ, चाहे आप इस पर लगाओ कि जो लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं उनकी क्या सिचुएशन है और जो कमा रहे हैं उनकी, मतलब उनको ये एहसास दिलाओ कि अगर तुम नहीं कमा रहे हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और टेस्टिमोनियल्स डेली डेली लगाओ। इसके बाद में थर्सडे, थर्सडे को आप कुछ भी मत डालो, सिर्फ 2-3 टेस्टिमोनियल डालो बस। फ्राइडे, फ्राइडे योर डे इंजॉयमेंट, डोंट डू एनी फॉलो अप, मिनी व्लॉग 30 सेकेंड्स एंड पर्सनल टच। फ्राइडे के दिन आप जैसे अब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, तो जुमे के दिन अपनी जो आपकी डेली रूटीन है जुमे के दिन की, आपने नमाज पढ़ा, आपने सूर्य कहफ पढ़ा, कुछ भी, तो एक छोटा सा मिनी व्लॉग बना के डाल सकते हो। जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं है, तो अगर वो कहीं बाहर गए हैं फैमिली के साथ या खुद भी कहीं घूमने गए हैं, तो एक छोटा सा व्लॉग बना के डाल सकते हो। ठीक है, और ये चीज भी साथ में टच कर सकते हो कि हम घर में रहते हुए वर्क करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, साथ में अर्निंग भी करते हैं, तो ये आजादी होती है या ये फ्रीडम होती है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। ठीक है, फिर आ गया सैटरडे, ट्रेनिंग टू इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग बैच स्टार्ट होने वाली है, इसके बारे में नॉलेज दो लोगों को। फिर से वन फॉलो अप लो, किसको हमारी ट्रेनिंग का पार्ट बनना है। ठीक है, फिर वन स्टेटस आप कुछ भी डाल सकते हो, राइट। 3 टेस्टिमोनियल्स, इसके बाद में ट्रेनिंग्स एंड ऑफर्स। ठीक है, जो भी आपके ऑफर्स आते हैं कंपनी के अंदर तो वो डालो। संडे, संडे ब्लॉकबस्टर, मतलब कि कहना चाहिए कोई भी आपका जैसे फ्रीलांस का सेशन हो रहा है उसके बारे में डाल सकते हो, एंड सेम वही चीज फॉलो अप स्टेटस और 3 टेस्टिमोनियल्स, राइट। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कुछ भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा खासा हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को और स्टेटस मार्केटिंग को यहाँ पर डिस्कस करा है। जूम यूजर पूछ रहे हैं किस किस को समझ आया है या समझ आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम रियलमी। हाँ, ये जूम यूजर ने अच्छा पूछा है कि जो लोग न्यू बंदे हैं, है ना, उनकी अर्निंग नहीं हुई है तो लीड्स को क्या बताए, टीम अर्निंग बताओ। देखो कंपनी के अंदर और लोगों की अर्निंग तो हो रही है ना, आपने अभी वर्क स्टार्ट करा है, तो आप टीम अर्निंग डाल सकते हो। सच बोलो ना, झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैम मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, यहाँ इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं समीना, मेरी स्क्रीन तो प्रॉपर थी। कैमरा नहीं दिख रहा है? अरे भाई, जब स्क्रीन शेयर होती है ना तो कैमरा ऑफ हो जाता है। मुबारक अतारी, कोई फायदा नहीं है मीटिंग में, यू कैन लीव नाउ। चलो, बाकी लोगों को माशाल्लाह समझ में आ गया है। वालेकुम अस्सलाम रहीम रहीम। चलो, तो आई होप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई। देखो, ऑब्जेक्शन जो होता है वो कैसे किल होगा, क्रॉस क्वेश्चन से। ठीक है, और ये तब होगा जब आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि आपके पैकेज के अंदर जो कोर्सेस है, जो स्किल है, उससे आपको बहुत अच्छे से फायदा हो सकता है। अच्छा, ये चीज कब होगी, जब आप खुद लर्निंग करोगे, जब आप खुद पैकेजेस को ओपन करके देखोगे, कोर्सेस से सीखोगे। ठीक है,
तो आपको खुद ब खुद भरोसा होने लगता है और कॉन्फिडेंट आने लगता है ना। अब दूसरी चीज ये भी है कि अभी आप बिगिनर हो, आपने अभी अर्निंग करना शुरू नहीं करा है, लेकिन ऑलरेडी कंपनी में लोग अर्निंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर वो लोग अर्निंग कर रहे हैं तो आप भी अर्निंग कर सकते हो। बस बात इतनी सी है कि आपको सिस्टम को फॉलो करने की देर है। वो लोग सिस्टम को फॉलो करके चल रहे हैं, आपने अभी सिस्टम को फॉलो नहीं करा है, ठीक है। या फिर अभी आपको टाइम है तो थोड़ा सा वेट करो, वो चीजें भी होगी, बट प्रॉपर तरीके से लर्निंग पर फोकस करो और इम्प्लीमेंट करो। रोज की जो भी ट्रेनिंग होती है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखा करो। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे इतने सारे सेशन ऑलरेडी हो रखे, किस किस का प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हुआ है अभी तक, ये बताओ। देखो उनके अच्छे खासे फॉलोवर है, आपके क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कंटेंट क्रिएशन पहले से स्टार्ट करी है, आपने नहीं करी है, तो आप साइड बाय साइड वो भी स्टार्ट करो, ठीक है। जितने ऑब्जेक्शंस आज मैंने आपको बताए हैं ना, इतने ऑब्जेक्शन कोई नहीं बताएगा। 100% इसमें सारी चीजें जो है वो कवर अप हो चुकी हैं, ओके। मेरा दूसरा मीटिंग है, ओके, आप जा सकते हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो गया। मेरे फॉलोवर नहीं है तो क्या करना होगा? कंटेंट क्रिएट करो, ठीक है, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो, लोगों को देखो। 10 से 20 अकाउंट अपने सेम नीश के सेम फील्ड वालों के सर्च करो। सर्च करने के बाद में देखो कि उनका कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा वायरल जा रहा है, बस उसी टाइप का कंटेंट उठाओ और वैसा क्रिएट करके अपने सोशल मीडिया पे डालो। इंशाल्लाह आपका अकाउंट भी जल्दी ही ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व करो और हिट एंड ट्राई करो। ओके, तो आई होप सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर दे दिए एंड सभी को सारी चीजें क्लियर आउट हो गई हैं, ठीक है। डेली ये जो हमारी मीटिंग होती है ना, इसका बढ़िया से बना लो कि स्क्रीन रिकॉर्ड, और इसको फिर डाला करो अपने इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सएप के ऊपर। लोगों को पता चलना चाहिए कि आप लोग यहाँ से सीख भी रहे हो, ठीक है। और जब सीखोगे तो डेफिनेटली कमाओगे ही कमाओगे, है ना। चलिए, तो फिर मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।